नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से हिंदी के प्रमुख हिंदी काव्य के आत्मा जिसे कहा जाता है रस, हिंदी काव्य की आत्मा रस के बारे में चर्चा करेंगे। रस की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे, प्रमुख विद्वानों के कथन जानेंगे, प्रमुख विद्वानों के पश्चात विद्वानों के कथन जानेंगे, उनकी रचनाएं जानेंगे और सभी प्रकार के ऐसे प्रश्न जो संभावित हो सकते हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में जो रस से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रस के बारे में। सबसे पहले देखिएगा रस क्या कह रहा है। रस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ संस्कृत के रस शब्द की उत्पत्ति रसत्से इति रसत्से असो इति रसाह के रूप में हुई है। अर्थात संस्कृत में रस की उत्पत्ति रसत्से असोह इति रसाह के रूप में हुई है, जिसका मतलब होता है कि जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है, रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वह क्या है, रस है। अर्थात जिसे हम प्राप्त कर सकें, जिसको चख सके वही क्या है, रस है। परंतु काव्य शास्त्र में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो सरल भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। अर्थात आनंद ही क्या है, रस है। आनंद ही क्या है, रस है। अब देखिएगा कुछ चीजें जो विशेष हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले रस की स्थापना किसने की, भरत मुनि ने। कहाँ पे की थी, तो अपने नाट्य शास्त्र में, अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस की जो है स्वरूप को निर्धारित किया था। क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगे दृश निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इन्होंने काव्य के मूल अंग जो है, रस के मूल अंग जो है, स्थायी भाव को यहाँ पर शामिल नहीं किया। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से होने वाला जो है आनंद वही क्या है, रस है। तो रस क्या है, जो काव्य को पढ़ने सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है वही क्या है, रस है। अब देखिएगा कह रहा है इस प्रकार रस काव्य की क्या हुई, आत्मा हुई। प्रश्न पूछता है कि काव्य की आत्मा क्या है, तो काव्य की आत्मा क्या होती है, रस होती है। रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है, भरत मुनि को। रस की उत्पत्ति को परिभाषित किसने किया था, भरत मुनि ने। चलिए सिद्धांत देखिएगा। प्रमुख सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर कहीं न कहीं से आ ही जाएगा। प्रमुख सिद्धांत क्या है, सिद्धांत और प्रवर्तक। कह रहा रीतिकाल के, रीतिवाद या रीतकाल के प्रवर्तक कौन थे, तो केशवदास थे। रीतकाल के प्रवर्तक कौन थे, केशवदास थे। रीके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रीके अर्थात रीतकाल और केशवदास। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को हिंदी में रीतिवाद का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अलग से अगर प्रश्न पूछ दिया कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो आप किसे कहेंगे, चिंतामणि को। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल माना है, लेकिन रीतिवाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं, केशवदास। रीके याद करिएगा, याद हो जाएगा। क्या करते हैं, रीके। आगे देखिए स्वच्छंदतावाद कौन थे, श्रीधर पाठक से। स्वच्छंदतावाद के कौन है, श्रीधर पाठक हैं। ठीक है। छायावाद के जयशंकर प्रसाद हैं। हालावाद के हरिवंश राय बच्चन हैं। छज आप याद कर सकते हैं, छज हा है, क्या कर सकते हैं, हा है या मारा। क्या होता है, मारा। मारा का मतलब मांसलवाद के कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक, छायावाद के जयशंकर प्रसाद, हालावाद के हरिवंश राय बच्चन, हा और मारा माने मांसलवाद के रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे बढ़िएगा। प्रयोगवाद के अज्ञेय जी हैं, प्र होता है, प्रअज्ञेय भी कह सकते हैं इन्हें, प्रअज्ञेय। प्रयोगवाद के कौन है, अज्ञेय हैं। कैप्सूलवाद के कौन है, ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं। कै ओ हैं,
कै ओ है। और प्रदप्तवाद ये ज्यादा पूछा गया। नकेनवाद ये पूछा जाता है, नकेनवाद के प्रवर्तक या नकेनवाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो नकेनवाद या प्रदप्तवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। देखिएगा, न से नलिनी बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर न से नरेश कुमार। इस प्रकार से नकेनवाद या प्रदप्तवाद के 3 लोग हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। तो ये प्रमुख वाद थे। अब देखिएगा, पाश्चात्य रस में जो सिद्धांत हैं और उसके प्रवर्तक कौन हैं, इनमें से 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हैं। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी परीक्षा में जाएंगे, वाद से एक प्रश्न जरूर आता है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अनुकरणवाद के सिद्धांत के अरस्तु हैं, अनुकरणवाद के कौन है? अरस्तु हैं, हैं। त्रासदी या विरेचन का सिद्धांत भी अरस्तु का ही है। औदित्यवाद लोजाइनस का है। औलो क्या है? औदित्यवाद लोजाइनस का है। संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का है। रिचर्ड्स का है। निर्व्यक्तिका का सिद्धांत टीएस इलियट का है। निर्व्यक्तिका का सिद्धांत किसका है? टीएस इलियट का है। अभिव्यंजनावाद का क्रोचे का है। अस्तित्ववाद सारेन किरकेगार्ड का है। अस्तित्ववाद किसका है? सारेन किरकेगार्ड का है। अभिव्यंजनावाद किसका है? क्रोचे का है। निर्व्यक्तितावाद का सिद्धांत इलियट का है और संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का है। संप्रेषण का सिद्धांत कई बार पूछा गया है, रिचर्ड्स का है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। अस्तित्ववाद सारेन का है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका है? कार्ल मार्क्स का है। मार्क्सवाद किसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के कौन है? फ्रायड हैं। विखंडनवाद के जाक देरिया हैं। कल्पना का सिद्धांत कार्डिज, कल्पना का सिद्धांत किससे है? कार्डिज से है। विखंडनवाद जाक देरिया हैं। मनोविश्लेषणवाद का फ्रायड हैं। मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स हैं। आगे देखिएगा, स्वच्छंदतावाद के कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ किसके हैं? स्वच्छंदतावाद के हैं। प्रतीकवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन मोरियस हैं और बिंबवाद के कौन है? टीई ह्यूम है। बिंबवाद के कौन है? टीई ह्यूम है। इस प्रकार से पाश्चात्य और भारतीय प्रवर्तकों का अक्सर पूछा गया है। यह आपने देखिए दिया था, दोहरा दिया गया है ताकि आप याद कर पाए। रीतिवाद के केशव दास, स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक, छायावाद जयशंकर प्रसाद, हालावाद हरिवंश राय बच्चन, मांसलवाद रामेश्वर शुक्ला अंचल, प्रयोगवाद अज्ञे जी का है और कैप्सूलवाद जो है ओंकार नाथ त्रिपाठी का, प्रदप्तवाद या नकेनवाद नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार का है। ठीक है, आगे देखिए, रस का परिभाषा, भेद, उदाहरण हिंदी व्याकरण में क्या है? ऊपर जैसा मैंने कहा, रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसत्से असुर इति रसाह के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जा सके वही कौन है? रस है। आगे देखिएगा, जिसका आस्वादन किया जा सके वही कौन है? रस है। ये ऊपर बताया गया है कि काव्य की आत्मा कौन है? रस है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है वो है भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य शास्त्र में अपने जो नाटक है उनका कौन? नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो है क्या किया है? रस की परिभाषा दी है और उन्होंने रस नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं, सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक काव्यात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं है किंतु आधार है। भाव रस नहीं है किंतु क्या है? आधार है। किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव को रस किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। आगे देखिएगा, अस्थाई भाव क्या होता है? हृदय के मूल रूप में विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक होने वाले तथा रस रूप में सृजित परिणित रहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 है।
कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिएगा, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेद। इस प्रकार से 9 अस्थाई भाव हैं किसके, रस के। विभाव क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करता है उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये भी देख लीजिए। पहला आलंबन विभाव, जिस वस्तु या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव माने जिसको देखकर रस उत्पन्न हो जाए, जैसे नायक के मन में नायिका के को देखकर क्या होता है, रस की उत्पत्ति या रति की उत्पत्ति होती है। अगला देखिए दूसरा प्रकार, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय और बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण के उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, वन का सुरम्य मादक एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, वन का एकांत वातावरण आदि क्या करता है, इस भाव को उद्दीप्त कर देता है। अर्थात यहाँ पर उद्दीपन भाव का मतलब है जिसे देखकर नायिका की जिस अदा को देखकर, जिस शारीरिक चाल चलन को देखकर, जिस वातावरण को देख के नायक के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए उसे उद्दीपित विभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा अभी कि वन का एकांत, नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, वन का एकांत, ठीक है, और वहाँ का मादक और सुरम्य वातावरण देख के मन में रस की उत्पत्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभाव आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के चार प्रकार होते हैं, कायिक, मानसिक, सहारे और सात्विका। सात्विक अनुभाव, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 ये पूछा जाता है कि अनुभाव के प्रकार। अनुभाव के 4 प्रकार हैं, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। सात्विक अनुभाव की संख्या जो है 8 होती है, वो भी देख लीजिए। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। कौन, स्तब्ध रहना, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता या रंगहीनता, अश्रु या प्रलय या संज्ञाहीनता। मतलब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है कि जो नायक अपने में अनुभव करता है। जैसे सांप को देखकर क्या होगा, या तो शरीर कांपने लगेगा, चेहरे की रंग उड़ जाएगा, मलिनता आ जाएगी, या फिर संज्ञाहीनता हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। आगे देखिएगा, संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा अस्थायी भाव और अधिक तीव्र होता है। इनकी संख्या जो है 33 है, 33 है। मतलब वे भाव जो मन में क्या करते, अस्थायी रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, आते और जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, दृष्टि, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आश्रय, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्या, परस्मार, व्याधि, मरण। आचार्य देव ने छल को भी 34वां संचारी भाव माना है। माने कि छल को भी 34वां क्या माना गया है, संचारी भाव माना गया है। किसके द्वारा, आचार्य देव के द्वारा। ये भी एक प्रश्न हो गया आपका कि किसने 34वां जो है संचारी भाव माना है, तो किसने माना है, आचार्य देव ने। अब देखिएगा रस के प्रकार। भरत मुनि ने नाट्य की महत्व को ध्यान रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस हैं
प्रश्न पूछ सकता है कि भरत मुनि ने कितने रसों को माना है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को महत्व दिया है या 8 प्रकाश के रस माने। आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। प्रश्न ये भी हो सकता है घुमा के कि 9 रस किसके अनुसार है, तो मम्मट के और जगन्नाथ के अनुसार है। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। आज 10वां रस किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। किसको माना है? वात्सल्य को माना है। और रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की है, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। तो देख लीजिएगा 2 प्रश्न यहाँ पर तैयार है। वात्सल्य को रस किसने माना? विश्वनाथ ने। और भक्ति को किसने रस माना? रूप गोस्वामी ने। भक्ति को किसने रस माना? रूप गोस्वामी ने। भक्ति को रूप गोस्वामी ने और वात्सल्य को विश्वनाथ ने। इस प्रकार से रसों की संख्या कितनी होती है? 11 हो गई, लेकिन रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। आगे देखिएगा कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। ये देखिए 9 रस मुख्य हैं और वात्सल्य और भक्ति ये 2 जो हैं अलग से आपने देखा रूप गोस्वामी और विश्वनाथ ने माना था। अब देखिएगा सभी रसों के बारे में चर्चा की गई है, सभी रसों का जो यहाँ पे वर्णन किया गया है देख लीजिए। वो भी श्रृंगार रस, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थायी भाव कहते हैं। माने श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिल जाते हैं तो अस्थायी भाव तो रति नामक अस्थायी भाव का आस्वाद होने लगता है और उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसी प्रकार इसके 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के संयोग का मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए चितवत चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। कौन सा अलंकार है? संयोग श्रृंगार का है। आगे बढ़िएगा। संयोग श्रृंगार रस है यहाँ पे। दूसरा पूछ रहा है वियोग और विप्रलंब श्रृंगार। मैंने पहले में संयोग श्रृंगार में कहा है कि जहां पर नायक नायिका के प्रेम में आकर्षण हो और आनंद की प्राप्ति हो, वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। और जहां वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका अलग हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका क्या हैं? एक दूसरे के पास हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार। कहु राम वियोग तब सीता, मोकह सकल गए विपरीता, भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु किसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कभी करा है कि हास्य रस देखिएगा, विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी को देखकर सुनकर जो मन में विनोद जन उल्लास होता है, उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य है। तो हास्य का स्थायी भाव हास्य है, अर्थात जो उटपटांग वेशभूषा देख के बातों को सुनकर जो मन में आनंद हो, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिन बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हरिगन मुस्काहि। ये कौन सा रस है? हास्य रस है। करुण रस देख लीजिए। दुख या शोक की संवेदना या बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्मित कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर क्या करती है? प्रेरित करती है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्ट होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। अर्थात जहाँ पर किसी अपने सबसे इष्ट वस्तु की हानि होती है
या अनिष्ट वस्तु का लाभ होता है, या पीर से चिर वियोग हो जाता है अर्थात हानि होती है, वहां पर कौन सा रस होता है? कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। और अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। हास्य का क्या है? हास है। शोक विकल सब रोवह नारी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूतल बारह बारा। यहाँ स्थायी भाव शोक, दशरथ आलंबन है, रानियां आश्रित हैं, राजा का रूप तेज बल आदि उद्दीपन है, विलाप करना अनुभाव है, स्मृति मोह कंपन उद्वेग आदि संचारी भाव है। यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। अस्थाई भाव क्या है? शोक है, क्योंकि रानियां रो रही हैं दशरथ के मरने के बाद, अर्थात शोक क्या है? अस्थाई है। दशरथ को देखकर आलंबन कौन है? दशरथ हैं। रानियां उन पर आश्रित हैं। राजा का रूप तेज बल जो है वो क्या करता है? उनके दुख को और अधिक उद्दीपित कर देता है। और जब विलाप करती हैं तो वो विलाप करना क्या, जो शारीरिक क्रिया क्या हो रही है, वो अनुभाव होता है। और उनकी स्मृति आना, मोह जगना, शरीर कांपना, ये सब क्या है? संचारी भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित जो उल्लास होता है, वीर का अस्थाई भाव क्या है? उल्लास है। अस्थाई भाव के रूप में जागृत होकर प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उत्साह अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर क्या करता है? आस्वाद्य हो जाता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। माने वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। जब वीरता की बात होती है, हे सारथे हे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे सबर में, आज क्या मुझसे कभी। मैंने आज और कभी भी स्वयं इंद्र भी मुझसे जीत नहीं सकते। ये उत्साह है। देख लीजिएगा यहाँ स्थायी भाव विभाव आश्रित अभिमन्यु आलंबन द्रोण आदि कौरव पक्ष अनुभाव कौन है? अभिमन्यु के वचन है। संचारी भाव क्या है? गर्भ हर्ष उत्सुकता कांपना आवेग उन्माद। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है? वीर रस है। पांचवा रस देखिएगा, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। विपक्षी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति देश समाज धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, याद रखिएगा अपकार करने पे जो प्रक्रिया में क्रोध उत्पन्न होता है, प्रतिक्रिया में वह विभाव अनुभाव संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब रौद्र रस का उत्पन्न होता है। इसमें देखिएगा माखे लखन कुटिल भई बहों हैं, रद पद फरकत नयन सिरौ हैं, कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, राम नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। कौन सा रस है? यहाँ पे देखिएगा स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। आश्रित लक्ष्मण है। आलंबन जनक के वचन है। उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता है। अनुभाव भवें तिरछे करना है, होठ फड़फड़ाना है, नेत्रों का रिसाव होना है, और संचारी भाव में अमर्ष उग्रता कंप आदि है। यहाँ पर रौद्र रस होगा। छठवां देखिएगा करा है कि भयानक रस। भयानक रस क्या है? देखिएगा भयप्रद वस्तु को देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यहाँ पर अस्थायी भाव क्या है? भय है। जब भय विभाव अनुभाव संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब भयानक रस होता है। याद रखिए रस में ये तीनों मिलेंगे। कौन मिलेगा? स्थायी भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव में जब मिलके आनंद की प्राप्ति करेंगे तो वहां पे वो रस हो जाएगा। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। कराए कि जहां एक और अजगर है, दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से क्या किया? भय के मारे मूर्छित हो गया। कौन? बटोही राही जो है, यहाँ अस्थायी भाव जो है कौन है? भय है। यात्री जो है आश्रय है। अजगर और सिंह जो है आलंबन है।
कौन है? आलंबन है। और अजगर और सिंह की भयानक आकृतियां उसकी चेष्टाएं उद्दीप्त कर देती हैं उसके भय को। यात्री को मूर्छा आना अनुभव है जो शरीर में होता है, क्या है? अनुभव है। आवेग, निर्वेग, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, परस्मार आदि संचारी भाव है। देखिएगा, बार बार बता दिया, अस्थायी भाव हृदय में उत्पन्न होता है। आलंबन जो है सामने वाले की दशा होती है, और उद्दीपन जो है जो उसके क्रियाकलाप होती हैं वो होते हैं, ठीक है। और अनुभव क्या होता है? जो स्वयं यात्री पर या जो स्वयं रस सुनने वाले पर महसूस होता है। विभत्स रस देखिएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तथा वस्तुएं कम नहीं है। अतः घृणा का अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाना, यह विभत्स रस को उत्पन्न करता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा है। क्या है? घृणा है। विभत्स रस का स्थायी भाव सिर पर बैठ्यो काग, दो आंख दो खात निकारत, खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर्धारत, जीभ जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट खाद बिरादत। इसमें क्या है? जुगुप्सा भयानक जो है विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। इसमें जो है मांस के लोथड़े, घृणा, कूड़ा कचरा, मल मूत्र इत्यादि देखकर जो मन में घृणा उत्पन्न होती है, वही यहाँ पर क्या करती है? विभत्स रस में परिवर्तित हो जाती है। अद्भुत रस, अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता, मन में अस्थायी भाव विस्मय उत्पन्न हो जाता है। किसको देखकर? अद्भुत रस को। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? विस्मय है। जब विस्मय जो है अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिएगा, अंबुज में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जब दुर्योधन के राज्य में जाकर, उनके दरबार में जाकर कृष्ण अपनी विराटता का अनुभव करते हैं, अद्भुत वर्णन करते हैं। देखिएगा, अस्थायी भाव विस्मय है। यहाँ पर ईश्वर का विराट स्वरूप जो है आलंबन है, विराट के अद्भुत क्रियाकलाप उद्दीपन है। आंखें फाड़ कर देखना, स्तब्ध रह जाना, अवाक रह जाना अनुभव है। और भ्रम, सुख, चिंता, त्रास आदि संचारी भाव है। यहाँ पर रस क्या है? अद्भुत रस है। जब कृष्ण अपने अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शांत रस, अनुभव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। किसने माना है? अनुभव गुप्त ने। प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। किसने शांत रस को अद्भुत रस माना है या सर्वश्रेष्ठ रस माना है? अनुभव गुप्त ने। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य भौतिक और लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वैध्य कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वैध्य है। जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट होकर क्या करता है? शांत रूप में परिणत हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, सुत वनितादि जानि स्वार्थ, न करुणेह सबहि ते, अंतहि तोहि तचेंगे पामर, तू न तजय अबहि ते, अब नाथहि अनुराग, जाग जड़ त्यागु दुर्दशा जी के, जीते बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात जब ईश्वरीय प्रेम हो जाता है, संसार में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है किसी चीज को सुन के, तो वहां पर कौन सा? शांत रस हो जाता है। वहां पर शांत रस हो जाता है। वात्सल्य देखिएगा, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिका के प्रति माता पिता सगे संबंधियों के प्रेम की भावना से उत्पन्न होता है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियां में बाल खंड में वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना दृष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है?
वात्सलता या स्नेह है। उदाहरण देखिएगा, किलकत कान गुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद कहे आनंग आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहुक निरखे हरि आप छवि को करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैन दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। देख लीजिएगा, यहाँ पर स्थायी भाव वात्सलता या स्नेह है, आलंबन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उद्दीपन जो है कृष्ण का किलकना है, बिंब को पकड़ना है और रोमांचित होना है, मुख चूमना। संचारी भाव क्या है? भाव, हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता आदि है। यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस में किसी बच्चे के प्रति मातृवत जो स्नेह होता है, पुत्रवत जो स्नेह होता है, जो किसी पुत्र को देखकर होता है, वहां पर वात्सल्य रस हो जाता है। भक्ति रस, भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत जहां निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, भक्ति जो है ईश्वर प्रति रति की ओर ले जाती है, अर्थात भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। यही इसका स्थायी भाव भी है, क्या? रति है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांत, प्रीति, प्रेम, वात्सल्य और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना अस्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भी रस भक्ति रस मान्य है। उदाहरण, मेरो ते गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? भक्ति रस हो जाएगा। भक्ति जो है शांत रस से अलग होता है, निर्वेद से अलग होता है। ये वैराग्य की ओर न ले जाकर क्या करता है? जब ईश्वरीय प्रेम को प्रकट कर देता है तो वहां पर भक्ति रस हो जाता है। आशा है, उम्मीद है कि आपने रस को पूरी तरह से समझा होगा, जो प्रमुख सिद्धांतों को समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।